मैं अगर अपनी चॉइस बताऊँ तो मुझे तो मेरे जैसा ही आदमी पसंद है, मतलब एकदम बिंदास, बेबाक और जिद्दी। अगर कोई पर्सन ऐसा आता है वो आपको बोलता है कि नहीं मतलब आई विल बी गुड टू यू, ऐसा कुछ होगा नहीं है ना, मैं वो सब भूल चुका हूँ, मेरी गलतियाँ थी, मैं सुधरना चाहता हूँ। अच्छा बोलूँगी देख रहे भाई ये मुंह पे लगेगा, बोलूँगी देखो इसको मुंह पे लगेगा, यहाँ पे मारूंगी इस गाल पे भी छपेगा, ऐसा वाला। क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं लड़की से भी कनेक्ट हूँ तो भी वो बोले तू बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है इससे, नहीं ये वो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, उसे आपसे प्यार हो गया था क्या? आई डोंट नो। अगर आप डेटिंग एप्स पर अपना प्यार ढूंढ रहे हो, आपकी किस्मत है वो मिल गया। पता है सबसे बड़ी चीज लड़कों में क्या है, अगर उन्होंने देख लिया कि एक लड़की ना अपने दोस्तों में गाली वगैरह देती है, तो लड़के पता है क्या सोचेंगे, ओ भाई यार ये कितनी बदतमीज लड़की तो गाली वगैरह देती है, और वो वहीं खुद 4 लोगों के आगे कुछ भी बोले वो उनका चल जाएगा। किस चीज का डर है लड़कों को? यार अगर पर्सन थोड़ा सा भी फ्लिप निकलता है ना तो तुम्हारे पास कोई इतना रास्ते नहीं है टू गेट आउट ऑफ इट। अगर आप रिश्तों को बचाना जानते हैं तो कहीं कहीं आप झुक जाओ, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार बार बार मैं झुक रही हूँ और मेरी बेइज्जती हो रही है, सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसको झुका दो, फिर ऐसा झुका दो कि उसे समझ आ जाए। ये चीजें जब मैंने देखी मैंने कहा ओ माय गॉड, हमारी सोसाइटी बस अब खत्म है, प्यार के मामले में हम लोग अब खत्म होते जा रहे हैं। तो थोड़े से रेड फ्लैग्स बताओ ना। सबसे पहला रेड फ्लैग लड़कों में अगर मैं बात करूं, दोनों में बताना, देखो ऐसा कि लड़का लड़की वाला शो नहीं है। ठीक है पहले लड़कों का बताती हूँ फिर लड़कियों का, हाँ। ठीक है, क्योंकि हमेशा वुमेन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, तो अब मैन कर देते जो हैं। आप चाहो जैसा ही बोलो। तो सबसे पहला रेड फ्लैग लड़कों का ये है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्राइवेटली अलग ट्रीट करता है और लोगों के सामने अलग ट्रीट करता है, अपने एक्सेंट जो होते हैं उनको चेंज कर लेता है, हाव भाव चेंज कर लेता है, अरे भाई इतना बड़ा रेड फ्लैग है ना वो बंदा, उससे दूर हो जाओ। तो इस वाली बात पे वो वाली बात होगी, फिट बैठेगी क्या कि अगर वो अपनी पर्सन के साथ है और वो थोड़ी बाबू सोना वाली बातें होती हैं और वो चीज अगर वो अपने फ्रेंड के साथ नहीं कर रहा, तो क्या ये रेड फ्लैग है? बाबू सोना मतलब? हाँ मतलब जब तुम्हारी नहीं, मेरा कहने का मतलब अलग है। पता है कुछ लड़के पता है क्या होते हैं, मैंने ऐसे देखा है पर्सनली, जब वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं ना वो उसे रिस्पेक्ट भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो भाई प्राइवेट में मैं उसको रिस्पेक्ट में देना उसका फर्ज है, उसे रिस्पेक्ट भी देगा, उसकी केयर भी करेगा, सब कुछ। लेकिन जैसे वो 4 लोगों के आगे होगा उसकी टोन बदल जाएगी, वो सोचेगा अरे क्या है क्या, अगर वो बताएगी भी ना यार मेरे पैर में दर्द है, प्राइवेटली होगा तो वो उसके पैर भी दबाएगा, लेकिन 4 लोगों के आगे होगा बोलेगा भाई क्या है तेरे ड्रामे क्यों करती है, पैर दर्द ही तो है, क्रैम्प्स ही तो है, ये वाली चीजें। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है लड़कों में। ओके। लड़कियों में जो लड़कियां आवाज बदल के बात करती हैं, और बताओ ना ऐसे अच्छा, आते हैं ना, और लड़कियों के पता है क्या है, जो लड़कियां आवाज बदल कर बात करती हैं, अरे इतनी ज्यादा मन करता है मेरी क्लास में ये कितनी इतना कानों में चुभती है, जैसे टीचर्स आएंगे ना उनका एक्सेंट इंग्लिश वाला हो जाएगा, और जैसे हमारे साथ तो ऐसी देहाती लैंग्वेज बोलेंगी कि हमें शक हो जाता है। तो ये लैंग्वेज बदलने वाली लड़कियों से आप सतर्क रहें, सावधान रहें डियर बॉयज आप भी। ओके। और उसके बाद लड़कों का रेड फ्लैग है एक तो यार एक्सप्रेसिव, थोड़ा सा ना लड़कों को एक्सप्रेसिव होना, ये रेड फ्लैग में नहीं आता, क्योंकि लड़के बहुत सारी चीजें होल्ड कर कर रखते हैं तो वो एक्सप्रेसिव नहीं बन पाते, अपब्रिंगिंग आ जाती है उनकी, सारी चीजें होती हैं। तो लड़कों को ना एक्सप्रेसिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेसिव होना। उसके बाद लड़कों की तो यार लिस्ट बन जाएगी, लड़कियों की भी लिस्ट बन जाएगी, डोंट वरी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये है। हम तो चाहते हैं कि लड़के थोड़े से सीखें, और लड़के ना यार लड़कों को मुझे और क्या हो सकते हैं सृष्टि? बता। देखकर जज करना। हाँ लड़के लुक्स पे बड़ा जज करते हैं। अच्छा। लुक्स में अगर मैं शांत लग रही हूँ तो ये शांत है, बट अगर उसने बोल दिया फिर उसके बाद ये पलट जाते हैं। पता है सबसे बड़ी चीज लड़कों में क्या है, अगर उन्होंने देख लिया कि एक लड़की ना अपने दोस्तों में गाली वगैरह देती है, तो लड़के पता है क्या सोचेंगे, ओ भाई यार ये कितनी बदतमीज लड़की तो गाली वगैरह देती है, और वो वहीं खुद 4 लोगों के आगे कुछ भी बोले वो उनका चल जाएगा। तो ये लड़के बहुत हिपोक्रेट होते हैं सीरियसली। और दूसरी चीज ये होती है, अगर जैसे उसने बताया सृष्टि ने कि लड़के पहले देखते हैं लड़की, वो बहुत शांत है सृष्टि, ठीक है, ये इसको मतलब कोई देखे ऐसा अरे ये तो शांति की मूरत है, जैसी ये बंदी मुंह खोलती है आई नो कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं। अगर ये किसी लड़के ने देखा तो उसको क्विकली जज कर लेगा, भाई क्या लड़की है ये, शक्ल से शांत दिखती है और कैसी है। तो ये जजमेंट वाली चीज नहीं आनी चाहिए, ना लुक्स पे ना कुछ पे। मतलब लड़कियों को लड़कों के साथ ऐसा रहना चाहिए कि भाई तू तो अपना दोस्त है, अपना भाई, मतलब सेम हो तुम,
ये नहीं कि मुझे उसके सामने यार तहजीब में रहना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये नहीं होना चाहिए। अगर लड़का ये सोच रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे कि तहजीब में रहो, सिमट कर रहो, तो लगाओ उसके 2 थप्पड़ लड़कों को। ओके। और लड़कियां भी ऐसा करते तो ऑब्वियसली उसे भी करो फिर। लड़कियां ये थोड़ी है कि सारी चीजें बेचारे हम लड़कों पे मर दें। लड़कियां भी गलत होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो बात है, ये लोगों का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है कि उसने एक ऐसा पर्सन चाहिए। हम्म अगर आपको चाहिए कोई लाउड पर्सन, है ना, तो अब तुम्हें मिल जाता है तो बढ़िया है। प्यार आप ये थोड़ी देख के करोगे कि वो लाउड है, स्लो है। नहीं, प्यार तो बस हो जाएगा आपको, अगर आप रिलेशनशिप की भी बात करो। प्यार होने से पहले होता है ना एक फेज। हाँ। प्यार तुम्हारे माइंड में तुम्हें पता है कि तुमसे प्यार ऐसा तो नहीं होता कि तुमसे नहीं प्यार नहीं, हो बिल्कुल जाएगा, नहीं, ठीक है। बिल्कुल। तुम उसकी सारी एक कंपनी भी होती है, बट हरकतें देखते हो, हाँ उनका हाव भाव देखते हो, उनके विचार देखते हो, है ना। उसके बाद तुम्हें लगता है ओके, फिर तुम्हें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी शायद इंटरनल क्वालिटीज को हम्म, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। कि अगर तुम्हें कोई चाहिए कि यार तुम बहुत शांत हो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसी शायद चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो थोड़ी सी लाउड, राइट, हाँ। हो सकता है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा। मैं अगर अपनी चॉइस बताऊं तो मुझे तो मेरे जैसा ही आदमी पसंद है, मतलब एकदम बिंदास, बेबाक और जिद्दी। जिद भी होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं गलत चीजों के लिए जिद है, एक पर्टिकुलर अच्छी चीजों के लिए देखो जिद्दी जिद तो होना। जिद है। जिद तो जिद नहीं, अब ऐसा फिर वो थोड़ी है। संस्कार आ जाते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो हर संस्कार आ चीज के जाते 2 हैं। पहलू हैं। एक लिमिट है उस चीज की। हर चीज के 2 जिद की भी पहलू एक है। लिमिट है कि भाई तुम गलत जगह पे जिद हाँ नहीं कर रहा। हाँ, मैं वो उस सेंस में बोल रहा हाँ हूँ, वैसे सेंस में मत ले बेबाक उसे होना चाहिए, मुंह फट होना चाहिए उसे बोलने से ये अब ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को हर्ट कर दे, बट हाँ उसको मेरे पॉइंट पर होना चाहिए कि अगर मैं उसको इशारा भी करूँ ना, वो समझ जाए कि इसका मतलब ये है। जिस हिसाब से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं उसके साथ वैसे ही कंफर्टेबल हूँ। हाँ, इस लेवल का ये तो एक बॉन्डिंग के बाद आएगा ना ये पागलपन, चीजें। बेबाकी, ये वाली चीजें वो तो चाहिए बॉन्डिंग के मुझे। बाद आती हैं, एक ना जो आप बोल रहे हो कि इशारे से हाँ, समझ जाए। नहीं तो शुरुआत में इनिशियली तो तो दोनों अपनी इमेज को मैनेज करने में ही आधा आधा महीना निकाल देते कि यार कहीं मेरी ये हरकतों से बुरी ना लग जाए या ऐसा ना हो जाए। मतलब हम कोशिश करते कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। असली रूप तो 1-2 महीने बाद पता चलता है कि मतलब वो कैसा है, बेबाक है, अड़ियल है, मतलब जो भी है एंड ऑल, इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव वे। ओके। कितने भी मॉडर्न आपके ख्यालात हो जाए, कितने भी हो जाए, पर आपको अपनी मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। जमीन से जुड़ने का मतलब क्या है आपका? मतलब ज़मीन से जुड़ने का मतलब अपने कल्चर को देखना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, कैसे आते हो, और दिखावा नहीं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। नाइस, ये अच्छी चीज है काफी, हुँ। कि लोग जमीन से जुड़ने का मतलब लोगों को कई लोगों का अलग सेंस हो जाता है। पता है ज़मीन से जुड़ने का पता है क्या कर देते हैं? खेतों में बैठेंगे, स्नैप खींच लेंगे और गाना लगा देंगे कि भाई डाउन टू अर्थ है मुंडा, डाउन टू अर्थ है मुंडी, व्हाटएवर इट हाँ, इज़, जो भी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ये गलत, ये क्या बात हुई भाई? आप खेतों में जा रहे हो, खाट में बैठ रहे हो, आप डाउन टू अर्थ बता रहे हो उसे। बेसिकली वो अगर आपके अगर कैरेक्टर में आप, होता है। या बिल्कुल, अगर आपका नेचर ही काफी ऐसे गिविंग है, लोगों से प्यार बांटना है, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना है, तो वो तुम ऑलरेडी डाउन टू अर्थ इंसान हो कहीं जो ना कहीं। इंसान मेरी नज़रों में ऐसा है, जो इंसान जानवरों से प्रेम करना जानता है, उस इंसान से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता फिर। अगर आप मतलब एनिमल क्रूएलिटी व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, आप उससे दूर हैं। हम्म, नहीं आप जानवरों को तकलीफ दे रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हो, आप उनकी भाषा समझ रहे हो, तो आपसे बेस्ट इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं है फिर। ओके। सो अब थोड़ा सा बैक टू द वापस आते हैं टॉपिक पे, जी। ठीक है, कि ये वाला आपने आज के टाइम पे आप हुँ, कॉलेज में हैं, हुँ। कॉलेज में लोग सबसे ज्यादा डेटिंग के लिए क्या प्रेफर करते हैं? ऑब्वियसली डेटिंग ऐप्स। तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताओ कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा वो था, वहाँ अ, उस टाइम पे डेटिंग ऐप्स नहीं थी अभी कॉलेज में, हम लोग तो सीधा डायरेक्ट बात करते थे लोगों से। एक बात बताऊँ, अब क्या हो गया? मैं मुझे अभी 22 होने वाला है। आज तक मैंने अपनी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल नहीं बनाई। मुझे इतना बकवास लगता है। मतलब जिस इंसान से आप मिले, और पता है डेटिंग ऐप्स किस पे बेस्ड होते हैं? हुकअप्स, मेकआउट्स एंड ऑल। यस यस यस। वो साफ पूछते हैं, अरे तू फ्री है? चलेगी क्या? लड़कियां, मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ, माय गॉड, नॉट माय टाइप। तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहती। अगर आप डेटिंग ऐप्स पर अपना प्यार ढूंढ रहे हो, आपकी किस्मत है, वो मिल गया।
क्योंकि फिर अच्छी बात है अगर आपको मिल गया, डेटिंग अदरवाइज ऐप से शादियां भी हो रही हैं भाई। पता नहीं कितने साल टिक रही है वो मैटर करता है, शादियां होना नहीं, कितना वो टिक रहा है, कितना चल रहा है हाँ रिलेशनशिप। भाई, तुमने भी देखा होगा। हाँ, डेटिंग ऐप्स में शादियां सुनी है। कौन सी? मतलब है नोन वोन में ना, इधर उधर कहीं ना कहीं से निकल जाता है कि यार उसकी उससे हुई थी तो डेटिंग ऐप हाँ, से। फिर वो तो फिर उनका भगवान की बहुत अच्छी इनायत होगी भाई उस इंसान पे, तो दैट्स से डेटिंग ऐप जैसे उस पर इंसान मिल रहा है, वरना मुझे नहीं लगता। और ना मैं कभी थी, ना मैं हूँ, ना कभी होंगी आगे, चाहे सिंगल मर जाऊं, पर डेटिंग ऐप पे कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अपना प्यार तलाशना नहीं है, ओके, दैट्स इट। सो अगर तलाशना नहीं है तो जो फिर मेरा होगा वो मुझ तक आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और अच्छा। वैसे भी मैंने अपनी फैमिली को कहा है कि अरेंज मैरिज, मैं लव वव मेरे बस का नहीं है, तो आप अरेंज मैरिज करो। वो अरेंज मैरिज में वो खुशी है ना, जो पता है फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे देखते हो, वो नर्वसनेस होती है, ये सारी चीजें, फिर आप धीरे धीरे जानना शुरू करते हो, तो मुझे ये पसंद है। यार आज के टाइम पे जब पीपल आर सो फेक, डोंट यू थिंक सो? हाँ, लव में भी फेक है ऑब्वियसली। यस। तो अब मुझे एक बात बताना कि अरेंज मैरिज ज्यादा बड़ा रिस्क होगा या फिर लव मैरिज ज्यादा बड़ा रिस्क होगा व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल में? देखो, हम सबको प्यार ही चाहिए, राइट? राइट। है ना? तो दोनों में सबसे बड़ा रिस्क कहाँ पर होगा? व्हाट डू यू थिंक? देखो, क्योंकि तुम हाँ, है ना, दोनों में बिल्कुल जान नहीं जानते। पहचान उसमें नहीं जानते, अरेंज मैरिज में नहीं जानते, और उसमें जानोगे तो कैसे आप उसको डिफाइन करते हो? पहली बात तो ये है कि आप किस फैमिली से आते हो, वो लव मैरिज को सपोर्ट करती है कि नहीं करती। अब मेरी फैमिली में, मुझे पर्सनली लव मैरिज भी इतना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं अपनी फैमिली से बोलूँ कि मुझे तो लव मैरिज करनी है भाई, घूमता हुआ थप्पड़ मेरे मुंह पर आएगा क्या मतलब, क्योंकि उनको नहीं पता। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे चीजें फील करनी है। टिक तो लव मैरिज वाले भी नहीं रहे, अरेंज मैरिज वाले भी नहीं रहे। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स तो और दोनों में ये ही है आ ना रही कि हैं। लव मैरिज में अगर कल को कुछ होता है, मतलब लड़ाई नोक जो कुछ होती है, तो फैमिली बोलती है भाई तेरी सरदर्दी है, तू कर। अब अरेंज में क्या है कि अगर कुछ हुआ, अच्छा तो ये तो तुमने आप मेरी शादी करवाई, अब तुम देखो, अब ये तो फैमिली का थोड़ा इसमें इंटरफेरेंस आ जाता है, तो ये है। तो मतलब सिर्फ इस वजह से मेरे बहुत कहाँ, मेरे मैं बोल बहुत रहा हूँ अजीब कहाँ शौक गया है। वो प्यार जिसकी आप बातें कर रहे हो? है ना? नहीं, कहाँ? एक्चुअल नहीं, बट रिलेशन देखते हैं, भगवान क्या पता मिला दे, कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार। बट मुझे अरेंज मैरिज वाली चीजें भी फील करनी है। अब अरेंज मैरिज में प्यार नहीं है क्या? नहीं हो, अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है, ऐसा ऑब्वियस, ऐसा नहीं है। मैं अपने फैमिली मतलब अपने तो पेरेंट्स को देखती हूँ आप तो फिर कैसे देखो, है तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिस्क है, ठीक है, हाँ, रिस्क दोनों उसमें में भी है, रिस्क उसमें भी है, ठीक है, हम रिस्क लेंगे। आप रिस्क लोगे। बिना इश्क इश्क के, मतलब बिना बिना रिस्क के? रिस्क के इश्क का है, तो फिर अच्छा, चलो लेट्स बढ़िया। सी। बट थोड़ा सा तो मतलब खैर आज लड़कों को आई थिंक काफी ज्यादा इस चीज का वो है, थोड़ा सा ना डर इस चीज का आज के टाइम पे। लड़कों का बड़ा अच्छा, लड़कों का ही पता होगा वैसे आपको, हाँ किस चीज का डर है लड़कों को? यार, इस मतलब ना कि अगर इन केस पर्सन थोड़ा सा ऐसा निकलता ना फ्लिप, तो मतलब कैसे, मैं समझी नहीं। यार अगर पर्सन थोड़ा सा भी फ्लिप निकलता है ना, ठीक है, फेक। हाँ फेक उस हाँ, टाइप का, ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई इतना रास्ते नहीं है टू गेट आउट ऑफ इट, है ना? तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को बहुत गंदा ट्रॉमा मिल सकता है, बहुत बहुत ही ज्यादा, गंदा, ठीक बहुत है। बहुत बड़ा। अब सिचुएशन अगर वैसी होती इन केस की, मेल्स के लिए भी थोड़े से लॉज उस टाइप से होते हैं ना कि हाँ ठीक है, आज के टाइम पे कोई भी अगर तुम्हारे ऊपर फेक चीज कोई भी कर देना, हाँ, तो उस वजह से मेल फ्रेटर्निटी एक थोड़ी सी डरी हुई है हल्की सी कि यार अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो गया, बहुत बहुत सारी लड़कियां पता है अपनी पावर्स का मिसयूज मिसयूज कर करती रही हैं। हैं। हाँ, एक्चुअली मेरी 100 में दिक्कत है, सॉरी। हाँ, मिसयूज कर, अभी देखो, मिस कोई मिस मिसयूज हाँ मिसयूज। हाँ बहुत सारी अपनी पावर्स का ना वो गलत फायदा उठाती है बेसिकली, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पता है, आदमियों की बात को ऊपर इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अगर हम पुराने टाइम की बात, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, हाँ यहाँ मैं सप्रेस नहीं कर रही, मतलब डोमिनेट नहीं कर रही आदमियों को, व्हाटएवर। तो पता है, आदमियों ने अपनी रिस्पेक्ट इमेज एक ऐसी बना दी है कि वो गलत होगा ही होगा। ओके। रेप केसेस, क्राइम, एसिड अटैक्स, ये सारी चीजें कौन करता है? आदमी करते हैं। लड़कियां अनसेफ किससे होती हैं? आदमियों से होती हैं। तो आदमियों ने ये अपनी एक इमेज बना ली है
तो कुछ आदमी अच्छे भी हैं लेकिन वो पिस गए हैं, यस गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है, तो वो चीजें हैं। लेकिन यहाँ क्या वो कुछ 2-3% औरतें हैं जो मतलब गलत फायदा उठा लेती हैं अपने पावर्स का, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं होना चाहिए भाई, आदमी में भी वो फीलिंग्स हैं, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। लॉज बनेंगे धीरे धीरे, 2-3 केस और आन दो फिर बन जाएंगे। मतलब तब तक के लिए तो भाई लोग थोड़ा सा, बट मुझे मैंने ऐसा पता लगता है, है, हाँ बोलिए। बोलिए आप। मैंने देखा कि काफी सारे लोग ना आज के टाइम पे जिन्होंने सारी चीजें अचीव कर ली लाइफ में, है ना, अब उनके पास सिर्फ ये बच रहा है कि एक पार्टनर हो, दैट्स इट, है ना, दे आर वेल ऑफ एंड एवरीथिंग, ठीक है, नाम शोहरत जो भी बोलता है इंसान के पास। पर मुझे समझ नहीं आता है लोग अभी भी क्यों सिंगल हैं। भाई क्यों तुम शादियां नहीं कर रहे हो? तुम्हें निर्वाणा तो नहीं तुम्हें अटेन करना है अपना, तुम कोई मेडिटेशन वगैरह वो सारी फॉर्म में नहीं जा रहे हो, ठीक है, बट तुम अभी भी सब कुछ तुमने अचीव कर लिया है और उसके बाद भी तुम अभी शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हें लड़की नहीं मिल रही भाई। बहुत मिल रही होंगी। शादी कोई मजाक नहीं होता, ना कोई खेल है कि आपने आज कर ली 2 साल बाद आप डाइवोर्स लेके हट जाओ, ऐसा नहीं है। शादी साझेदारी होती है जिसमें दोनों पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर मेरी फैमिली अरेंज मैरिज भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है तो मैं अपने पार्टनर को देखूंगी ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी मैच्योरिटी। अगर वो इगोइस्टिक निकला तो मेरा तो नहीं चलेगा उसके साथ। अगर वो फेमिनिज्म नहीं हुआ, फेमिनिस्ट, वो इक्वल राइट्स पे बात नहीं कर सकता, वो बस डोमिनेट करना जानता है, कैसे होगा काम? तो थोड़ा सा यहाँ पे ना पेशेंसली अपना पार्टनर चुनते टाइम यू शुड बी वेरी फोकस्ड और वेरी वो क्या कहते हैं उसे, यू शुड बी कॉन्शियस नहीं, क्लियर क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर ये मेरा जीवन साथी बन रहा है या बन रही है तो इसमें वो खूबियां होनी चाहिए कि मेरे जो पेरेंट्स हैं अगर वो उसको बेटी मान रहे हैं या बेटा मान रहे हैं तो ये भी बदले में उसको करे। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है, सास अपने रंग दिखाने लग जाती है, बहू अपने रंग दिखाने लग जाती है, तो क्लैशेस बढ़ जाते हैं और फैमिली सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर बेटी को भी वो बहू वाला दर्जा नहीं मिलना चाहिए, लड़की को, उसको भी वहां पर बहुत अच्छा, जैसे वो अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं। अभी मैं बताती हूँ कल का इंसिडेंट। एक मैं ना पार्लर गई थी, तो वहां पर एक औरत आई थी, तो वो अपनी बेटी के साथ आई थी। तो उसने क्या करा, मैंने बोला ये आपकी बहू है? तो उसने बोला नहीं मेरी बेटी है। और ना उसको बहुत जल्दीबाजी हो रही थी कि पहले आप मेरी बेटी का कर दो, इसको जाना है मुझे, इसके लिए ये पकाना है वो पकाना है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार अभी इसकी बेटी है, इसको यहाँ से जाना है, तो इतनी ज्यादा कंसर्न हो रही है कि इसको उसके लिए चीजें पैक करनी है, खाना बनाना है। अगर वहीं बहू होती तो वो क्या करती, जल्दबाजी से होती, लेकिन किस चीज की, घर जाके तुझे खाना बनाना है। अगर उस बहू को कहीं घर से बाहर भी जाना होगा तो सास क्या एक्सपेक्ट करेगी कि आखिर तक ये करके जाए। तो ये सारी चीजें जब आ जाती है ना तो रिश्ते खराब होने लगते हैं। अगर हम रिश्तों की बात करें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफा इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपका रिश्ता चलता है। इक्वल आप मतलब इक्वालिटी को कितने सेंस में आप देखते हैं कि हर चीज में इक्वल होना चाहिए, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब जिसमें तुम्हें उसको आगे करना चाहिए, कुछ चीजें हैं जहाँ पे तुम्हें अपने आप को आगे करना चाहिए, इसमें क्या सोचते हैं? देखो, अगर मैं ये कहूंगी, अगर आप समझदार हैं, अगर आप रिश्तों को बचाना जानते हैं तो कहीं कहीं आप झुक जाओ, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार बार बार मैं झुक रही हूँ और मेरी बेइज्जती हो रही है, सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसको झुका दो। फिर ऐसा झुका दो कि उसे समझ आ जाए कि आप इससे पंगा नहीं लेना, चाहे वो कोई भी हो, लेजिट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप बिल्कुल सहो मत। सहना क्यों है भाई? अगर हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो वहां पर ना कभी वो समझौता नहीं होना चाहिए, ना कभी खुशियों के लिए ना कुछ। अगर मेरा पार्टनर मेल, कोई भी, ये मेल फीमेल दोनों के पर्सपेक्टिव से, कहीं आप फिर बोलो लपेट लो। अरे यार तो मैंने ऐसे मजाक किया था। तो उसमें ये होता है कि यार समझौता नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो इक्वल हो, और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां प्यार ज्यादा होता है या नफरत ज्यादा होती है वो रिश्ता खत्म है, फिर आपको तकलीफ होती है। अगर मैं अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा ही प्यार करने लग जाऊं, करो, एंड तक करो, लेकिन सामने वाले को भी, अगर आप एक रिश्ते में बंध गए हो तो एक तरफा चाहते हैं तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप वैसे मतलब एक रिश्ते में हो तब तो आप चाहोगे कि वो भी आपको उस लेवल तक प्यार करे, लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर तो एक तरफा वाली चीज हो गई है। तो सो एक इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करके इसको आप मुझे बताना कि जो फीमेल पर्सपेक्टिव है प्यार का, ठीक है,
वन साइडेड तो हमने डिस्कशन किया कि वन साइडेड में फीमेल क्या सोचती हैं, मेल्स क्या सोचते हैं। थोड़ा सा ये बताना कि फीमेल पर्सपेक्टिव क्या है प्यार को लेके, किस हिसाब से आप लोग देखते हो उस चीज़ को, किस हिसाब से आप लोग एक्सप्रेस करते हो अपनी चीज़ें, और फिर मेल का भी डिस्कस करते हैं उसके बाद। पता है, जब एक स्त्री किसी से प्रेम करती है ना, तो वो किसी भी हद तक चले जाती है। उसे कोई, उस आदमी के अलावा उसे ये तमाम चेहरे फिर फीके नजर आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसका वो पार्टनर होता है। ये फीमेल पर्सपेक्टिव है, जहाँ तक मुझे ये चीज लगती है। यस यस। मैं अगर अपने आसपास को भी देखूं, मतलब अपने कॉलेज में फ्रेंड्स को देखूं, एक कॉल आ जाए या वो मतलब इतनी पागल हो जाती हैं कि ओ माय गॉड उसकी कॉल आ गई, मुझे बात करना है, वो अपना तमाम काम छोड़ देती हैं। ये होता है प्यार। उनकी कोई शर्तें नहीं होती कि तू मेरे लिए ये कर, तुम मेरे लिए ये लेकर आ, वो लेकर आ, गाड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी है जहाँ आदमी कुछ नहीं कर रहा होता है और वो बोल रहा है मेरा, मुझे ना ये चाहिए, प्लीज करवा देना। वो करवा देती है विदाउट एनी जजमेंटल, मतलब किसी भी उससे वो जज नहीं करती, उसे उसके साथ रहती है। दिस इज कॉल्ड फीमेल लव। वो सारी हदें पार कर देती है। ये मतलब आज के टाइम पे आप अपने ही अराउंड कितने रेशियो में ऐसे लोगों को देखते हो या ऐसी फीमेल्स को देखते हैं? आई गेस 70 to 80। मतलब फीमेल्स ऐसी हैं कि जो इस टाइप से चाहती एकदम हैं? मतलब टूट कर प्यार करती है वो, ऐसे वाला। हाँ, अभी कुछ टाइम पहले मेरे को एक लड़की का मैसेज आता है, दीदी मैं ना एक रिलेशनशिप में थी और मैं बहुत ज्यादा डीप, मतलब बहुत दिल से उसके साथ कनेक्टेड थी, बट उस लड़के ने मुझे चीट करा। मैं उस लड़के के सामने रोई, गिड़गिड़ाई कि प्लीज मत जा, लेकिन उसने फिर वही अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उस लड़की से अटैच हुआ एंड ऑल। नीड्स जब उसकी पूरी हुई तो वापस आ गया कि अब मुझे अपना ले, मुझे तो समझ आ गई तेरी वर्थ। तो वो लड़की मतलब पागल हो चुकी थी एकदम। तो मैंने उस लेवल तक देखा है लड़कियों का प्यार। और कहीं कहीं तो लड़कियां पता है 100 गलतियां इग्नोर कर देती हैं लड़के की, कि तूने चल ये कर दिया, कोई बात नहीं, तू जैसा भी है मेरा है, आई विल हैंडल इट। ये होता है, पता नहीं लोगों को दिखता क्यों नहीं है। आजकल ना ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर जो स्टोरीज है ना वो ऐसी आ रही हैं कि मतलब लड़के ज़्यादा प्यार में हैं और लड़कियां कम प्यार में हैं। आज के टाइम पे ऐसी स्टोरी ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं हाँ होंगी, हाँ, ऑब्वियसली होंगी, बट जो सोशल मीडिया पे हम लोगों को जो दिखता है ना वो ज़्यादा करके यही दिखता है कि यार लड़की ने लड़के को छोड़ दिया फॉर सम बेटर गाय, ठीक है, और उसके पास शायद कोई चीज़ें नहीं थी इस वजह से छोड़ दिया, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में भी हमें ये दिखता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ कि लड़की छोड़ दे रही है, 10-10 साल के रिलेशनशिप को छोड़ दे रही है। तो इस वजह से ही कहीं न कहीं मतलब वो चीज़ें। आप ये बात बोल रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, जब आज से 1 साल पहले ना मैं एक न्यूज़ चैनल गई थी काम करने के लिए, मैंने वहाँ आदमियों को देखा। औरतें तो, लड़कियां ही नॉर्मल थी, वो शादीशुदा हैं, उनके 4-4, 5-5, 3-3 बच्चे हैं, और तब भी वो जो इंटर्न्स आती हैं या फिर कोई भी औरतें उन पर गंदी नजरें रखते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको औरतें 10 साल बाद छोड़ जा रही? ऑब्वियसली छोड़ेंगी। जब आपको नहीं पता, आप घर में कुछ और हो, ऑफिस में कुछ और हो, तो क्या फायदा? ये चीजें जब मैंने देखी, मैंने कहा ओ माय गॉड, हमारी सोसाइटी बस अब खत्म है। प्यार के मामले में हम लोग अब खत्म होते जा रहे हैं। तुम्हारे 20-20 साल शादियों को तुम्हारे हो गए, इंटर्न्स के साथ तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं, लाइक सीरियसली। तो ये जब तुम्हारा रिश्तों में ये चीजें आ जाएगा तो ऑब्वियसली लड़कियां छोड़ेंगी। हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलबी होते जा रहे हैं ना धीरे-धीरे बहुत करके, ज्यादा। क्योंकि जब वो रिश्ता बन रहा है ना, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, जो भी है, ऐसी चीज़ें, या कोई रिलेशनशिप में चीट कर रहा है तो वो किसी के साथ ही कर रहा है। तो वो जो वही, थर्ड पर्सन भी है ना, वो थर्ड पर्सन भी उसको भी पता ही होगा ना कि यार ये इसका ऐसा कुछ तो सीन है। तो बस वो भी टारगेट कर देते हैं हम एक जेंडर को। हाँ नहीं, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए वो चीज़ कर रहा है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये ना एक मतलबी पना दिख रहा है लोगों का उसके अंदर कि यार हम कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं और हम नहीं सोच रहे किसी पर्सन के लिए। मैं कभी खुद भी कभी ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि यार कोई पर्सन हो जो किसी का रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो मुझ पे ट्राई करे या मुझसे उस लेवल पे बात करे, ठीक है, द मोमेंट आई नो तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी अ नो, ठीक है। ये मेंटालिटी लोगों के अंदर बहुत ही कम देखता हूँ मैं ये ज़्यादा देखता हूँ लोगों में कि भाई वो मौका चाह रहे हैं,
मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। उनकी नीड्स पूरी नहीं हो पा दोनों रही। जेंडर्स में देखता हूँ मैं, हाँ, लड़कों में भी, बोथ कि बोथ जहाँ बोथ। उन्हें मौका मिला हम्म दिल गेट इट, जहाँ लड़की को बहुत बेटर ऑप्शन मिला शिल गो। हम्म सो आपको क्या लगता है कि कोई भी पर्सन जब उसका ब्रेकअप हो जाता है हम्म तो उस ब्रेकअप से जूझता है जब वो, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है उसको अपनी लाइफ में, राइट, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही इमोशंस के उस जाल के अंदर हो अभी भी। हम्म तुम वैसे तो बाहर आ गए हो, बट तुम्हारा माइंड, तुम्हारा पूरा अंदर का जो सिस्टम है वो सब कुछ वहीं पे ही है अभी भी। तो उससे किस तरीके से ओवरकम करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताना। एक फीमेल पर्सपेक्टिव भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर मेल्स के ही बातें सुनते हैं ना, बहुत ज्यादा। कि ब्रेकअप से कैसे निकलते हैं। तो थोड़ा फीमेल पर्सपेक्टिव भी आप बताएं। पहली बात तो किसी मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपका ऐसा दिल टूटता है तो आसान नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपने एक उम्र गुजारी हो, आप उसके साथ सारी खुशियाँ, दुख, गम सब कुछ शेयर करा हो और अचानक से वो आपको छोड़ दे, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर ऐसे उसमें जीना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक इंसान के साथ आपने उम्र बिताई, साल दर साल, आपने खुशियाँ सब कुछ उससे शेयर करा, आप रह पाओगे उसके बिना? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्पॉसिबल लगता है उस टाइम। हाँ, उस अगर टाइम पे उस टाइम पे लगता है, बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब आप उस टाइम मूव पे ऑन तुम कर सकते हो आप, उस टाइम पे तुम सोचते ही नहीं हो ये सब चीज़ें ना, बिल्कुल कि भी भाई नहीं। ऐसा भी कभी होगा। हाँ जी। क्योंकि आपने उस इंसान के बिना जीना ना सीखा ही नहीं होता। आपको लगता है कि यार अब ये मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं आगे कैसे मतलब आगे कैसे बढ़ पाऊँगी? मैं कैसे चीज़ों को देख पाऊँगी? अब मुझे कौन सँभालेगा? कौन मेरी ऐसे मुझे प्रोटेक्टिव फ़ील कराएगा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक जब हम औरतों की बात करते हैं तो मूव ऑन के उसमें उनका उसका कभी नाम ही नहीं आता। हमेशा आदमियों का ही मूव ऑन, मूव ऑन। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जो मूव ऑन के बाद ऐसे टूट जाती हैं कि उनको ना होश नहीं रहता फिर अपना, क्योंकि वो उस इंसान से फुली कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि सोसाइटी ने औरतों पे ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं। और अगर उनको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो उनसे प्यार करता हो, उसको फ्री महसूस कराए, आज़ादी उसे आज़ादी का फील कराए, तो ऐसे पार्टनर जब डिच कर दे ना एट द एंड, तो औरत नहीं रह पाती। बहुत पेनफुल हो जाता है उसके लिए मूव ऑन कर पाना। और लोगों को समझना चाहिए कि मूव ऑन जैसा जो इतना बड़ा दर्द है, ये फीमेल भी फेस करती हैं और बहुत ज़्यादा। तो कैसे, जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप, हुँ। वो एक जर्नी आपने कभी सुनी हो किसी अपने नोन में, किसी पर्सन की आपने देखी हो कि यार इसका ब्रेकअप हुआ और ये फिर वहाँ से इसने रीगेन किया अपना जो भी नॉर्मल सेल्फ है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो। एक मतलब मेरी नोन में था एक लड़की का रिलेशन, वो मेरी बहुत अच्छी जान-पहचान है उस लड़की से। तो ना उस लड़के ने उस लड़की को सारे सपने दिखा दिए थे कि हम शादी करेंगे, हम साथ रहेंगे, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, फैमिली भी मान जाएगी। ओके। तो लड़की ने ना अपना पूरा परिवार, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ उस लड़के के साथ सोच लिया था। और उस लड़की को उस लड़के के अलावा कुछ दिखता भी नहीं था कि उसका वेट कर रही है वो, कि अब ये रिस्पॉन्ड करेगा, रिप्लाई करेगा। और इंस्टाग्राम में पता है एक चीज़ होती है कि जब आप एक्टिव होते हो ना तो ग्रीन एक डॉट आ जाता है, कभी आपने देखा हो तो। तो वो मुझे बताती थी कि जब वो ऑनलाइन रहती थी तो उसकी शेयरिंग लिस्ट में वही एक लड़का था और उस लड़की ने उस लड़के के लिए पूरी दुनिया से बैर कर लिया था, क्योंकि सब बोलते थे यार इसके साथ मत रह, ये गलत है। लेकिन लड़की मानी नहीं। उसने बोला नहीं, एक आदमी जब किसी औरत से प्यार करता है तो वो बदल भी जाता है। वो प्लेबॉय नहीं था बट डम था थोड़ा। तो वो लड़का ना ऑनलाइन रहता था, 24 घंटे वो बंदा, उसका नेट ऑन रहता था और वो लड़की उसको सुबह मैसेज करती थी और वो रात को उसका रिप्लाई करता था। हालांकि इंस्टाग्राम पे दिख रहा होता था कि यार वो बंदा एक्टिव है। अब सोचो उसमें उस लड़की को कैसा लगेगा कि मेरा आदमी एक्टिव है और ये मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये क्या चल रहा है। फिर वो व्हाट्सएप पे भी अगर देखो तो ऑनलाइन लगा हुआ आ रहा है और वो लड़की उसको पूछ रही है कि तू कहाँ है, कैसा है, और वो आधे घंटे बाद रिप्लाई कर रहा है कि सॉरी यार मैं किसी और से बात कर रहा था। उसके बाद सडनली वो लड़का ना उस लड़की पे चीट कर देता है अपने ही नोन के साथ। वो दोनों मिलते हैं और उनका कुछ हो जाता है सेशन छोटा मोटा, तो वो चीट कर देता है और वो लड़की को इस बात का पता नहीं होता। और लड़की उससे फिर भी उसका वेट कर रही होती है कि चल तू यहाँ गया है, आराम से आ जा, फिर हम साथ बात करेंगे, मिलेंगे, ऐसे कुछ होता है। तो वो लड़का, तो वहाँ पे तो उसने अपना दिखा दिया ना वो कितनी मोहब्बत करता है लड़की से। तो वो लड़की इस बात से बेखबर है कि वो उसे पीठ पीछे चीट कर रहा है, सारी चीज़ें। फिर लड़का उस लड़की से बोलता है कि अब ना हम टाइम बाँट लेते हैं कि मैं तुझे दिन का सिर्फ 30 मिनट दूंगा, क्योंकि जिस लड़की को वो जो एक्स्ट्रा लड़की उस लड़के की लाइफ में आ चुकी है, वो अब बोल रही है कि तू इस लड़की को टाइम मत दे, प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो।
तो वो उससे बोलता है कि मैं तुझे सिर्फ आधा घंटा दूंगा, उससे ज़्यादा मैं तुझे नहीं दे सकता। तो लड़की मान जाती है, कोई बात नहीं भाई, हम आधा घंटा भी टाइम स्पेंड कर लेंगे, अगर प्रॉब्लम तुझे आ ही रही है तो देख लेंगे। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और वो लड़की के ना एक दिमाग में चीज़ आने लगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लड़की जिसके साथ वो चीट कर रहा था, वो सामने आती है उस लड़की के और बोलती है तू इसके साथ मत रह, ये तो इसने तो मेरे साथ है रिलेशनशिप में, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो गिड़गिड़ाती है कि प्लीज इसे छोड़ दे। वो चीजें मैं अपनी दोस्त की वो सिचुएशन को देखकर मतलब समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। वो रोते रोते मुझे सारी चीजें बताती है, तब मुझे दिखता है कि यार कितना अजीब है। जो लड़की अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ सोच के बैठी है कि मुझे सिर्फ इसके साथ बिताना है, उसने अपने दोस्त, अपना परिवार, सबके साथ बैर कर लिया है कि मैं तो तेरे लिए फाइट करूंगी। अब वो लड़का उस लड़की को चीट कर दे तो कितनी शर्म की बात है। उस लड़के को भी शर्म आनी चाहिए। उसके बाद फिर वो उनका ब्रेकअप हो जाता है। लड़की बोलती है कि भाई अब तू जा यहाँ से। और जब उनकी वो मुलाकात का वो मिलते नहीं है, ऑनलाइन ही वो ब्रेकअप करते हैं। जब वो बोलती है ना उससे कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, अब तू जा, तो लड़का बोलता है ओके मैम बाय। वो चीज़ देखकर किसी की भी, जब मैंने चीज़ें सुनी तो मुझे भी बहुत गंदा लगा कि ओ माय गॉड, ऐसे कैसे कोई क्रूअल हो सकता है भाई। इतना टाइम स्पेंड करा है तुमने साथ में, तुम उसको अपनी मोहब्बत में कभी गिनते थे और आज ऐसे नज़रअंदाज कर रहे हो, तो क्या शर्म की बात है। तो वो चीज़ मेरे को मतलब देखा जब मैंने, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा भी एक्चुअल में होता है। तो वो लड़की बहुत रोई, वो मूव ऑन नहीं कर पाई। उसे कम से कम 3 साढ़े 3 साल लगे थे इस चीज़ से उभरने में कि अब वो तेरा नहीं है। और अब वो लड़की अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है और अब वो लड़का उसकी लाइफ में वापस आकर भीख मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दे दो, मैं सुधर जाऊंगा। बट ना, बिल्कुल नहीं, वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम लड़कियां भी फेस करती हैं। सही बोल रहे हो आप। मतलब मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, बचपन से ही मैंने देखी हैं। पहले मैं देखता था कि लड़के काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये चीज़ जो आपने स्टोरी बताई है ना, ये स्टोरी मैंने अपने बचपन में काफ़ी देखी है, स्कूल टाइम से लेके, क्योंकि मैं बड़ों के साथ रहता था तो उनके भी देखता था कि यार ये लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं अपने आसपास में फीमेल्स को, जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है। अपने सर्कल में वैसे भी जो मेरी ही एज के थे उन लोगों के साथ भी देखता था। और अब जाके अब जो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब ये थोड़ा सा रिवर्स भी देखता हूँ मैं कि लड़कियां भी ऐसे कर रही हैं और लड़के भी फेस कर रहे हैं ये चीज़। बहुत ठीक है, ज़्यादा। हाँ। तो इसमें आपने जो स्टोरी बताई है, लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो गया, आपको लगता है कि उनको ना फ़र्क नहीं पड़ता है? काफ़ी, क्या बोलते हैं उसको, मैं अपनी जो इंस्टाग्राम मेरा दूसरा चैनल है, मैं वहाँ पे भी ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ काफ़ी लोगों की। मतलब मैं लोगों के सेंस पे वहाँ पे ज़्यादा बोलता हूँ कि एक मोमेंट में वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, है ना? नेक्स्ट मोमेंट पे जब ब्रेकअप हो रहा होता है, ठीक है? उस टाइम पे एक्चुअल में पता चलता है कि वो इंसान एक्चुअल में कैसा था, जब वो ब्रेकअप हो रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। और ना ये चीज़ मैंने ब्रेकअप पे भी देखी है, ये चीज़ मैंने फ्रेंडशिप के अंदर भी देखी है कि एक्चुअल में पता चलेगा कि अगर वो तुम्हारा हार्म कर रहा है ना, फिर भी उस दैट मोमेंट में वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है अपने एक्शंस के साथ, तब पता चलता है कि ये इंसान कैसा है एक्चुअल में। और वो ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो नज़रिया था उस इंसान को देखने का, या तुमने कोई जजमेंट ली थी उस इंसान के लिए, तुम्हें फिर वो उस पे ना एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ यार आई वाज राइट, कि ये इंसान ही एक्चुअल में ऐसा है, कि बहुत ही मतलब जिस टाइप का भी वो है इंसान। तो लड़के लड़कियां दोनों ही बहुत इस चीज़ को कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मुझे इसके बारे में बताना। पता है क्या होता है, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो हम लोगों को ना, टेम्पररी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें अपनी ना एक इमेज, छवि को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जब हमें उसको खोने का डर लगा रहता है, जब तक वो डर बरकरार रहेगा, हम डरेंगे उसे हर्ट करने से कि यार नहीं, इसको कहीं हर्ट ना हो जाए, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। जैसे ही सामने वाले को पता चल जाता है अब तो मेरा है, तो वो सर के ताज से उसे जूती बना लेता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और आपको एक इंसान की रियलिटी तब पता चलती है जब वो के साथ नहीं होता। मैंने कई खुद के लिए ऐसा फील करा है कि जिन लोगों के साथ मैं दोस्ती में थी,
तब उन लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशन थी। मैं उनके लिए बहुत ऐसी थी कि ओ माय गॉड रोशनी, तू हमें मेंटली सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी है, ऐसा-ऐसा। जैसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी मैच्योरिटी लेवल पर मैंने उनसे खुद एक फ़ासला बना लिया, क्योंकि मुझे उनसे नहीं मिल पा रही पॉजिटिविटी एंड ऑल। तो उन लोगों को पता है क्या लगा? उन्होंने मेरे पीठ पीछे कहना शुरू कर दिया कि ये तो ऐसी है, ये थोड़ी-सी पॉपुलर हो गई तो अब ये तो ऐसा करेगी, ऑब्वियसली इसके नए दोस्त बन गए, ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है, हमेशा गलतियाँ करती है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें बोलकर उन्होंने मेरी नज़रों में खुद को गिरा लिया। क्या मैंने उन्हें ये प्यार दिया था कि वो मेरे जाने के बाद ये कहेंगे? और अगर आपका ब्रेकअप भी हो रहा है, दोस्ती नहीं, अगर आपका ब्रेकअप भी हो रहा है, आपका पार्टनर 4 लोगों के सामने जाकर आपके लिए गलत चीज़ें बोल रहा है, तो समझ जाओ ये आपके काबिल नहीं है। वो फिर किसी मतलब लेवल का नहीं है, फिर आप उससे मूव ऑन नहीं, आप उसे देखो ही मत। तो मेरी फ्रेंड के केस में भी यही हुआ था कि उस लड़के ने अपनी ना इमेज को मेंटेन करा था। जैसे ही उस लड़की का ब्रेकअप हुआ, उसने 10 उल्टी-सुल्टी चीज़ें और लोगों को बतानी शुरू कर दी। देयर साइड ऑफ द स्टोरी हाँ, वो उतनी ही तो बताएंगे। वही। यस तो फिर जब उस लड़की को ये चीज़ पता चला तो मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दाँव पर लगा सकते। आपका करियर है, आपकी फैमिली है, फ्यूचर है, सब कुछ है। ऐसे लड़के आते-जाते रहेंगे, इनको रेड फ्लैग समझो और उस सिचुएशन से निकलो। बस। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में आपकी इस बात से कि ना जो ये लोग ना इस टाइप की हरकतें करते हैं, हाँ, क्या हम इन लोगों के अंदर कोई कॉमन चीज देख सकते हैं, एक पैटर्न जो आपने नोटिस किया हो फेकनेस। कि फेकनेस तो हमें फिर बाद में पता चलती है हद ना। से ज़्यादा मीठा बनना, आई गेस। हम्म मुझे ऐसा लगता है जो लोग ट्रू होते हैं ना, अगर आप गलत भी हो तो वो आपको गलत कहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी एक वो इमेज को मेंटेन करने में भाई, क्योंकि उनको पता है इससे सामने वाले का बेनिफिट है। अगर मैं गलत हूँ, मेरी दोस्त मुझे करेगी कि तू गलत है, तो मैं झुकूंगी क्योंकि वो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं गलत भी कर रही हूँ, सामने से बोले नहीं यार तू तो गलत हो ही थोड़ी सकती है, तूने तो ये कर दिया, वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो मेरे को अपने साथ एक मतलब अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेरे से आगे बहुत सारी चीजें काम आ सकती हैं। दैट्स वाई। तो मतलब आप बोल रहे हो कि ये कॉमन है हाँ, ऐसे लोगों में जो इस टाइप की हरकत, जो बिल्कुल। मतलब मान लो चीट कर रहे हैं रिलेशनशिप में या किसी को धोखा दे रहे हैं। हद से ज़्यादा मीठा बनना। अच्छा ओके। आपके नज़रिए में क्या है मतलब ये? हम मुझे ऐसा लगता है कि यार हम ना कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं ना अपने फ्रेंड्स की गलतियाँ, हाँ। है ना, चाहे वो मॉरली गलत हों फिर भी हम हुँ, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको रखते हैं, वही। है ना, हम मॉरल्स को साइड में रखते हैं और ये देखते हैं कि चल दोस्ती है। बट लॉन्ग रन में हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन अगर वो मॉरली गलत है ना, हुँ, तो एंड में भी गलत ही होगा। वो तुम्हें आज नहीं दिख रहा, आज क्योंकि शायद वो वाली सिचुएशन नहीं है, बट वही। जब वो अपने रंग दिखाएगा ना तो तुम्हें वो सब बता देगा कि भाई, मैं ना अपनी रील में ये भी बोलता हूँ कि तुम इंसान का चरित्र जो है, हुँ, तुम अपने आसपास वैसे ही लोगों को रखना जिनका चरित्र अच्छा हो। वही। उसके ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग होती है, पर इंसान का चरित्र बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा। किसी भी चरित्रवान इंसान के साथ ही तुम अपना आगे पार्टनरशिप में भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, तुम्हें पता होगा कि चल ठीक है इसकी वैल्यूज़ हैं कुछ। हुँ, पर जो इंसान अपना वो वाली वैल्यूज़ खो देता है ना, तो उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो चरित्र मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इंसान का। बट कैरेक्टर। हम लोग करते क्या हैं अपने ही सर्कल में, जब हम देखते हैं इस टाइप की चीज़ें, तो वी आर ओके दैट फैक्ट, राइट, है ना, हम कहीं ना कहीं जाने देते हैं चीज़ें। कि कोई नहीं, दोस्त है, छोड़ो। होता नहीं है कि जैसे मान लो हाँ, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, कोई भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है, वो कुछ कर रही है गलत वलत काम, ठीक है, आके फिर तुम्हें गॉसिप कर रही है, तुम्हें कुछ बता रही है, तो तुम हंसी मजाक ले नो, उड़ा बिल्कुल नहीं। देते हो, मेरे साथ ऐसा नहीं। है ना, मतलब हाँ आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें ना होती हैं। हाँ, वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत डाउटफुल है। बेकार है, और ऐसे लोगों के साथ हमें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना कैरेक्टर लूज़ होता है उससे। हाँ, ये लोगों को ना बातें समझ नहीं आती। लोगों को ये लगता है कि यार मेरा मेरे साथ थोड़ी बुरा किया है। ये पॉइंट, मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई,
और इसके चलते मेरी 7 साल की दोस्ती खराब हो गई। और मैं बहुत मतलब अब खुश हूँ कि अच्छा हुआ भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे वो टॉक्सिसिटी से निकल कर उभर कर मैं आई, क्योंकि ये जो ट्रॉमा मिलते मुझे उस दोस्ती से, वो शायद मेरे उम्र भर जब मैं चले भी जाती ना तब तक मेरे जहन में रहते कि यार क्या मतलब कैसे इंसान के साथ में रही। ऐसा होता है एक्चुअल में। बिल्कुल। और मैं तो इन वाली चीज़ों पे विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारे आसपास की जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस वो एनर्जी तुम्हें हैम्पर करेगी, तुम्हारी एनर्जी को भी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाओगे आप भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर ना फील चाहते हुए करोगे, भी, यस। स्ट्रेस। मेरे साथ ऐसा हुआ था आज से 1 साल पहले जब मैंने अपनी इस पास्ट फ्रेंडशिप को एंड करा। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी। उस इंसान ने मुझे ऐसा मेंटली टॉर्चर करा कि पहली बात उसको ये था कि दोस्ती का मतलब उसके लिए क्या था कि मैं तुझ पे रूल करूंगा या रूल करूंगी, जैसा मैं कहूंगी तुझे वही करना है क्योंकि मैं तेरे लिए सही समझूंगी। उसको ये था कि तू अपने लाइफ के एक्सपीरियंस मत कर, कुछ लेसन मत ले, मैं तेरी टीचर हूँ, मैं तेरी गुरु हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चल। अच्छा। आई विल सजेस्ट यू तेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या गलत होगा, किस कलर का तुझे किस दिन पहनना होगा, ये सारी चीजें। इस लेवल की टॉक्सिक बंदी थी वो। और मैं मतलब उसके लिए मैं भी टॉक्सिक थी क्योंकि मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती थी। और रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं जब आप सामने वाले की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते, जब आप बोलने लग जाते हो। तो मैंने कुछ साल सहा कि कोई बात नहीं, बदल जाएगी भाई, ठीक है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। वो बंदी मानी नहीं। उसने अपना ना कैरेक्टर मेरे फैमिली के आगे, सबके आगे ऐसा बना रखा था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और ये लड़की डम्ब है, इसे सड़क पर चलना भी नहीं आता। तो मेरे घर वालों को लगता था कि यार ये क्या बेवकूफ लड़की हमने पैदा कर दी, तो जहां तू जाएगी उसको लेकर जाइयो, ऐसे वाला था। तो धीरे धीरे उस लड़की ने ना मेरे से मेरी पर्सनल चीजें भी ले ली। अगर मैं इंस्टाग्राम चला रही हूँ तो आईडी ले ली कि मैं भी देखूंगी। मैंने कहा क्यों? बोल रही यार मैं बोर हो जाती हूँ ना अपने पे, तो मैं तेरा चेक करना चाहती हूँ। ये तो और मतलब बहुत वियर्ड, लड़की ने वैसा वाला काम कर दिया कि रिलेशनशिप वाला काम कर दिया ये तो। रिलेशनशिप भी इतने टॉक्सिक नहीं होते हाँ, जितना मतलब, वो वाला था। हाँ। मैं समझी नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरा नजरिया गलत हो सकता है। शादी हो गई हो उसकी आपसे। फिर उस लड़की ने धीरे धीरे सारी चीजें, मतलब एक लड़का भी अगर नॉर्मली हाय लिख के भेजे, बंदी सुना के ब्लॉक कर दे। और मैं लड़की से भी कनेक्ट हूँ तो भी वो बोले तू बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है इससे, नहीं ये वो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? उसे आपसे प्यार हो गया था क्या? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता था। हो सकता है क्या? देखो आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। भाई ये जमाना बड़ा वो आप दरिद्र समझ है, नहीं, आप उसका seriously। प्यार समझ नहीं पाए। उसने मुझे इस लेवल तक में ट्रॉमा में डाल दिया कि भाई वो मेरे पास्ट ट्रॉमास को लेकर मुझे जज करती थी, मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर जज करती थी। जैसे ही वो बंदी अपनी कोई कॉन्वर्सेशन लूज करती थी, वो मेरे पास्ट को ले आती थी। सबसे घटिया लोग जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपके पास्ट को ले आए, आपकी गलतियों को बार बार पोक करें। मैं बोलती थी यार ये मेरी गलती है, इसको छोड़ दे। नहीं, तूने वहां वो करा, अब तू दोबारा करेगी, तू है ही बेवकूफ, अगर मैं तुझे नहीं संभालती तो तेरे साथ ये होता, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे आपने एक ऐसी बात कर दी है कि जो बात करने वाली बात है। हाँ पास्ट वाली। हाँ ठीक है, आप इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कीजिए, फिर हम पास्ट की बातें करेंगे। श्योर। या तो उस लड़की ने हद पार कर दी। मैंने बोला भाई तू निकल जा यहाँ से, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। ये क्या दोस्ती भाई? दोस्ती का मतलब होता है आज़ादी, जहाँ आप खुशी से रहो। वो बंदिशों पे बंदिशें लगाई जा रही है। मैं समझ नहीं पा रही उसकी दोस्ती को। मैंने फिर, और हमारी कभी प्यार से बात नहीं होती थी, हम हमेशा लड़ते थे। वो मुझे कोई चीज़ करने से रोकती थी। इवन उसको मेरा लिखा हुआ भी नहीं पसंद आता था। वो बोलती थी जो तू ये लिखती है ना इसे बंद कर। क्या लिखना? अच्छी चीज़ों पे लिख, ये क्या बकवास सी चीज़ें लिख रही है। मैंने कहा भाई जो मेरे हक में होगा मैं लिखूंगी। मैंने लिखना छोड़ दिया था कि चलो बंदे को ये समझदार है। मैं खुद को इस लेवल का बेवकूफ़ समझने लगी। कुछ टाइम बाद मेरे को ऐसा हो गया उस इंसान के साथ कि जब वो मुझे दूर से दिख जाए ना, मुझे एंग्जाइटी अटैक्स होने लग जाते थे, मेरी बॉडी कांपने लग जाती थी, रोना आने लगता था और मैं ऐसे फील कर देती थी कि मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। इस लेवल का खौफ उसने मेरे ज़हन में बना लिया था अपने प्रति। मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर ये मेरे सामने भी बैठी है ना, तो मैं ऐसे हो जाती थी कि सिकुड़ जाती थी कि मुझे इसको नहीं देखना। उसने बहुत ट्राई करा, 1 साल वो मेरे पीछे लगी रही कि प्लीज़ मान जा, मान जा। ह अब सोसाइटी को मैं ये पर्सपेक्टिव कभी नहीं बता सकती, मैं उसकी फैमिली को ये नहीं बता सकती। अपनी फैमिली को मैं ये चीज़ नहीं बता, क्योंकि नहीं समझेंगे वो लोग। उनको नहीं पता ये सारी चीज़ें भी अब ये न्यू वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं। मैं इतनी ट्रॉमेटाइज़ हो गई कि मैं कॉलेज जाती थी, एक तो फैमिली का अलग प्रेशर, एज़ अ बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं।
ऊपर से वो उसका दर्द अलग, एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते थे। रैंडम क्लास में बैठी हूँ, चीख के रोने लग जाती थी और बाल पकड़ लेती थी मैं अपने। ये तो भाई कुछ बहुत मुझे भी बहुत समझ ही नहीं आ रहा घटिया। ओ ये। माय गॉड, ये फेज मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा पेनफुल रहा है पिछला साल। मेरी नई दोस्त बनी सृष्टि राणा, माई पंजाबन। उस बंदी ने मुझे संभाला, तब मुझे समझ आया कि भाई दोस्ती का मतलब ये होता है। मैं इस बंदी से रोज हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखती हूँ। फिर मैं कभी भी रोने लग जाती थी, ये समझ नहीं पाती थी कि मुझे हो क्या रहा है। मैं 15 मिनट रोती थी, फिर शांत होकर हंसने में बोलती चल ना कैंटीन चाय पीने चलते हैं। बोलती थी भाई तुझे क्या हुआ, तू उस टॉपिक पे बात करेगी, तू क्यों रोई? मुझे क्या पता। ऐसा होता था क्योंकि एंग्जाइटी वो अटैक्स में आपको ऐसा होता या है कि आप 10 मिनट के लिए दुनिया से बाहर हो जाते हो। आपके हाथ पैर कांपते हैं, वॉमिट जैसा, मतलब नॉशियस यस फील होता है यस आपको, चक्कर आते हैं, बहुत डर लगता है। तो ऐसा ही होने लगा, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि फिर मैं इसी की वजह से रिकवर कर पाई। मतलब ये समझ जाती थी, जब भी मुझे ऐसा होता था मैं फेंट हो जाती थी, संभालने आ जाती थी। आप ऐसे क्या नशे वशे में नहीं पड़े फिर? अरे नशा तो कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भगवान की मतलब लड़के तो पड़ जाते हैं नशे में। लड़के नहीं, अरे लड़के थोड़े इमोशनली वो होते हैं ना, उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो जहाँ भी उन्हें दिखता है कि हाँ हमारे दर्द का मर्ज है, चलो भाई भाग चलो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नशा, सारी गलत चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ। थैंक यू सो मच टू माई पेरेंट्स। और अच्छी दोस्ती ऑब्वियसली। अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। हम्म एक ना इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताना। हम्म आपने बोला हम्म कि पास्ट के बारे हम्म में, ठीक है, पास्ट को लेके जज नहीं करना चाहिए। हम्म मेरा नज़रिया ऐसा है हम्म कि मैं पास्ट के बेसिस पे हम्म बहुत ज़्यादा इंसान को जज करता हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि इंसान का जो पास्ट है, हाँ बिल्कुल। वो पहली चीज़ तो एक उसका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए पास्ट को देखने का कि क्या वो इंसान सुधरा है। हाँ सेकंड चीज़, पॉइंट। क्या वो पर्सन ने जो गलतियाँ करी हैं, क्या वो उसकी फितरत में आ गई हैं? हम्म क्या वो पर्सन ही वैसा है? क्योंकि हम्म जब भी कोई पर्सन ना उसका रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो वो अपने आने वाले जितने भी लोग होंगे उनको ना वही चीज़ बताएगा, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी, हम्म जो कि अच्छी ही होगी। कोई कभी ये नहीं बताएगा कि भाई मैंने इस इंसान को चीट किया था, आई वाज द कल्प्रिट, है ना? बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो न्यू पर्सन है उसका उसको देखने का पर्सपेक्टिव उस नहीं पकड़ सकता वो उसको। तो तुम पकड़ किसी इंसान को तभी सकते हो उसका एक्चुअल जो एक्सपीरियंस। रूप है। हाँ, हम्म क्योंकि तुम्हारे पास डेटा कहाँ है? डेटा तो पास्ट ही है ना। हम्म डेटा से ही तुम एनालाइज करोगे और फिर उसके प्रेजेंट में देखोगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कि मतलब क्या आपकी अप्रोच है या आपका जो माइंडसेट है पास्ट की चीज़ों को लेके, क्या सोचते हो आप? सबसे पहले मतलब जो मैंने अपने आसपास देखा है, मुझे वो लोग सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और सच में बहुत बुरे लगते हैं पर्सनली, जो पास्ट के बेसिस पे किसी को जज करते हैं। अगर मेरा एक रिलेशनशिप ऐसा रहा जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैंने गलतियाँ करी, ऑब्वियसली इंसान है और गलतियाँ करेगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को वो चीज़ बता रही हूँ और वो हर कॉन्वर्सेशन में लेकर आ रहा है कि यार तेरा पास्ट तो ऐसा था, तूने तो पास्ट में बेवकूफ़ियाँ करी, तू बार-बार। मैं सीखूँगी, मैं अपने लेसन्स ले रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ, तो आप एप्रिशिएट करो। आप ये बार-बार नहीं बोल सकते कि रोशनी याद है तुझे, तूने 10 साल पहले वो गलती करी थी, मुझे याद आ गई यार, कितनी बेवकूफ़ थी तू। ये बात बोल कर ना आप मुझे और भी ज़्यादा डाउन कर रहे हो। मुझे इस गिल्ट में डाल रहे हो कि मैं चेंज क्यों हुई? मुझे इस इंसान के लिए शायद वैसा ही रहना चाहिए था। अब तो मेरा जो पास्ट मेरी फ्रेंडशिप भी थी, उसमें ना वो लड़की मुझसे रोज़ बोलती थी कि मैं तेरे लिए बदलूँगी। लेकिन एट द एंड क्या होता था, वो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे टॉक्सिक होती चली गई कि वो चेंज ही नहीं हुई। वो मेरा पास्ट लेकर आ गई। हर बात पर मेरी गलतियाँ, तो तो ये अगर गलत हम है। ये बोलें इस हुँ। बात पे कि कोई पर्सन है जिसने चीट किया अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, नाउ दैट पर्सन कम्स टू यू हुँ, समहाउ, नेचर हुँ। ने भेज दिया आपके पास में, हाँ। आपको वो पर्सन बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आप उसको उसके उस एक्शन से जज नहीं करोगे? देखो ज़रूरी नहीं है मैं भी हर किसी की कहानी में सही हूँ, कहीं न कहीं मैं भी गलत होंगी, लेकिन चीटिंग एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा टैग है। अगर मैं किसी को चीट करती हूँ, तो ये मेरे कैरेक्टर पर आ जाता है कि यार ये लड़की आगे भी कर सकती है। तो यहाँ मुझे सिक्योर, सेफली मतलब अपने डिसिज़न्स पे रहना चाहिए। मैं उसको बहुत एनालाइज़ करूँगी
कि वो मेरे लिए किस हद तक जा सकता है। पता चल रहा है मैं उसके लिए दुनिया से लड़ रही हूँ और जब बारी उसकी आई तो बोल रहा है आप कौन। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं वो तो देखो अभी हम ना उसके सिर्फ उस एक्शन पे उस पर्सन को जज कर रहे हैं कि किसी इंसान ने अपने पास्ट में कुछ चीटिंग या धोखाधड़ी करी है। अगर हम उसको उसके उस एक्शन से जज नहीं करेंगे, हम अगर ये सोचेंगे कि ये सुधर सकता है, ठीक है सुधर सकता है, ठीक है, बट उसके सुधरने का भी बहुत एक कोई फेज होगा और एक बहुत अच्छा खासा डेटा होना चाहिए उसके सुधरने के बाद वाली जिंदगी का, है ना। बट अगर हमें वो जिंदगी नहीं देखी कि भाई ये सुधर चुका है, हम उस वाले कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि हम बोल सके ओके ये बढ़िया सुधर बंदा गया। है। हाँ बट उसका जो वो पास्ट टाइम है वो पता है सिर्फ कि यार इसने ये हरकत करी थी, तो क्या हम उसको उस बेसिस पे जज करेंगे या नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन मेरा जो पहले वाली बातों से रिलेट ये था कि जब आप एक कॉन्वर्जेशन को लूज करते हो तब आप किसी की कमियां, किसी का पास्ट, किसी की इनसिक्योरिटीज लेकर आ रहे हो, तो ये बहुत ही वाहियात हरकत है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, एक बार अगर उसने गलती कर दी है, ठीक है, भगवान भी माफ कर देता है एक दो गलतियां तो, देखो वो वाली जो लेकिन आपकी वो बात चलता है। वो वाली जो आपकी बात है ना, वो तो एक वो उस टाइम वो तो एक प्रेजेंट वाली बात हो गई कि मुझे सिर्फ कॉन्वर्सेशन को विन करना है। हाँ उसके लिए अब मैं कुछ भी बोलूं, कुछ अगर तुम्हारी लड़ाई उस वाले लेवल पे आ गई है कि मुझे कॉन्वर्सेशन विन करनी है, तो तुम कुछ भी बोल दोगे यार, वही है ना। अगर तुम्हारे आस एक दूसरे की रिस्पेक्ट है वो वाली, तो शायद तुम्हें पता हो कि यार ये लिमिट है। वरना तुम्हें सिर्फ अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई अब मुझे विन करना है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, यही करते हैं लोग। वो एक डिफरेंट वो ये अलग चीज है। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान चीट कर चुका है या लॉयल नहीं है तो मैं उसको उसके बेसिस पे जज करूंगी, क्योंकि हाँ हमारे लाइफ का सवाल है, हमारे टाइम का सवाल है। इतने थोड़ी वेले बैठे कि किसी को भी अपना टाइम दे दें, किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्रेंस मतलब होने का हक दे दें। अगर कोई पर्सन ऐसा आता है वो आपको बोलता है कि नहीं मतलब आई विल बी गुड टू यू, ठीक है, और ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, मैं वो सब भूल चुका हूँ, वो मेरी गलतियां थी, मैं सुधरना चाहता हूँ। अच्छा बोलूंगी देख रहा है भाई ये मुंह पे लगेगा। बोलूंगी देखो इसको मुंह पे लगेगा, यहाँ पे मारूंगी इस गाल पे भी छपेगा, ऐसा वाला। क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो रहती हूँ और अच्छा भी नहीं है। जब तुम कर चुके हो तो मैं तुम्हें कैसे मौका दे सकती हूँ? एक डर तो बैठ जाएगा ना, कल को अगर वो मेरे साथ अच्छा भी कर रहा हो और उसकी थोड़ी सी भी एब्सेंस मुझे फील हो, तो मेरे जहन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही चीज़ चलेगी कि बंदा पक्का वही करेगा। तो नो, बिग नो, रेड फ्लैग नो। कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे और बताएं हमें, दर्शकों को कि वैसे भाई ऐसी ऐसी चीज, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है ना, चीट कर देना और उसके बाद फिर तुम यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन। ठीक है भाई, लोग करते भी हैं, लोग तो मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं अपनी बहुत ज्यादा मजबूरी के हिसाब से। प्यार तो खैर कितना ही है, पता मजबूरी नहीं। भी, नीड्स भी। हाँ वही मजबूरी ही हो गई है वो। हम्म। नीड्स उनकी ना ऐसी हो गई हैं कि भाई अब मतलब कोई चाहिए, बस तो चलो फिर। इसीलिए कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल होना भी बहुत यस, जरूरी है। बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। वो आपको एक स्थिरता देता है, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। स्थिर रहो। हाँ, थोड़ा सा अपनी स्किन में आप कंफर्टेबल होते हो कि ठीक वही है, अगर कोई मेरे साथ नहीं भी है तो भी भाई मैं खुश हूँ, कोई वही होगा तो भी खुश हूँ।